Assalamu alaikum guys. So I am back with another video after a long time. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैडेट कॉलेज गोट की which is located in Sindh, Pakistan, and they have initiated their admissions in class 7th, 8th and 9th for the session 2026 to 27. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एज के बारे में बताया हुआ है। सो द कैंडिडेट हु गोना अप्लाई उसकी एज जो है वो 11 टू 13 फॉर क्लास 7 और 13 12 to 14 for class 8 and 14 to 16 for class 9 होना चाहिए। एंड दिस एज जो है, ये जो एज इन्होंने बताई है, ये 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी जो आपने अपने एज मैच करना है सो इस डेट के अकॉर्डिंग करना है। एंड इस एज लिमिट में नो रिलैक्सेशन, किसी किस्म का रिलैक्सेशन नहीं है। लाइक कुछ कैडेट कॉलेजेस जो बता रहे थे आपको रिटायरमेंट में कि नो रिलैक्सेशन, मतलब वो फिर एक दिन की रिलैक्सेशन भी माफ़ नहीं करते। बाकी इनके मूड पर डिपेंड करता है, इफ दे वांट टू रिलैक्स सो दे कैन। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड एकेडमिक लेवल। सो एकेडमिक लेवल में ये बात करते हैं कि सबसे पहले जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, अगर वो क्लास 7 के लिए अप्लाई कर रहा है सो उसको यानी क्लास 6 पास करना लाजमी है। लाइक उसने क्लास 6 पास किया होगा सो ही वुड गेट एडमिशन इन क्लास 7। सिमिलरली फॉर क्लास 8 उसने क्लास 7 पास करना है एंड आगे सा उन्होंने बताया हुआ है। And the students preparing an annual examination of class 6, 7 and 8 to be held in this days. Now सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेट ऑफ एंट्री टेस्ट। ये टेस्ट होगा कब? सो टेस्ट जो है वो 2026 की फर्स्ट मंथ यानी जनवरी में 4th डेट को होना है, संडे को। नाउ टेस्ट सेंटर्स के बारे में बताया हुआ है, जो ये जहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे वो कौन कौन से शहर में होंगे। सो उसका एड्रेस भी आपको फिर एडमिट कार्ड वगैरह में दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल इन्होंने सिर्फ टेस्ट सेंटर्स इन विच सिटी इन्होंने बताया हुआ, लाइक गोरकी, लाड़काना, कराची, क्वेटा, मुल्तान, रावलपिंडी ऑल लिस्टेड, ठीक है। इन केस कैंडिडेट्स आर अबाउट 20 नंबर्स, अगर यानी इनका मतलब कहने का ये है कि टेस्ट सेंटर्स तब तक रहेंगे कि जब तक यहाँ पे बच्चे कैंडिडेट्स की तादाद है वो 20 या इससे ज़्यादा हो। लाइक कि आप देख रहे हैं ना ट्विटर पे जैसे इन्होंने स्टेरिक बनाया हुआ है, सिमिलरली फॉर मुल्तान, सिमिलरली फॉर रावलपिंडी एंड सिमिलरली फॉर लाहौर। इसकी वजह यह है कि यहाँ से कम बच्चे अपेयर होते हैं। सो अगर अब 20 बच्चे या इससे ज़्यादा होंगे तो ये टेस्ट सेंटर मुहैया रहेगा, वरना अगर 20 से कम बच्चे होंगे तो उनके लिए सुटेबल नहीं रहता ये टेस्ट सेंटर प्रोवाइड करना, तो दे वुड कैंसल इट। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि वो कैंसिल भी कर सकते हैं इन केस अगर बच्चे 20 से कम हो तो। नाउ सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे टेस्ट में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू या सिंधी, यानी वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, तो या उर्दू या सिंधी। प्लस जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर इंटेलिजेंस के और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कुछ भी वो पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत इजी होता है, मुश्किल नहीं आएगा इससे कुछ। बाकी वो उन्होंने बताया भी है कि आपने सेंट टेक्स्ट बुक को या उसके अकॉर्डिंग जो भी लेवल है उसकी न्यू एडिशन को पढ़ना है टू क्रैक द टेस्ट, ठीक है। नाउ हमारे पास है, अगर बच्चा जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर ले रिटन टेस्ट को, तो उसका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा एंड फर्दर जो इनका प्रोसेस है पेपर वर्क वगैरह वो सारा किया जाएगा। लाइक सिर्फ एंट्री टेस्ट नहीं है, बाकी भी इनका पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है जो कि आपको हमारे चैनल पे थ्रू आउट द टाइम हम बताते जाएंगे एंड आपको उनकी तरफ से भी पैगाम वसूल होते रहेंगे। However, a preliminary medical examination of candidates is advised from CMH or DHQ accordingly। और बाकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो CMH या DHQ से करना होता है, ठीक है। तो नाउ इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आपने एडमिशन करना कैसे है, फॉर्म कहाँ से लेना है, कहाँ फिल करना है, कब तक करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो मेन मेन चीज़ है वो फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है, प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर एडमिशन फॉर्म भी होगा। प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग एडमिशन फॉर्म कैन बी परचेज इन कैश पेमेंट ऑफ ₹2500, यानी आपको 2500 रुपये का प्रोस्पेक्टस मिलेगा, जिसके अंदर आई थिंक उसके बैक साइड पर एडमिशन फॉर्म होता है, फ्रॉम कॉलेज अकाउंट्स ब्रांच।
और एनी ऑफ द अलाइड बैंक लिमिटेड ब्रांचेस, या तो आप कॉलेज चले जाए अगर आप नज़दीक रहते हैं उनके अकाउंट ब्रांच से आपको मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो कोटकी में थोड़ी रहते होंगे। सो फॉर देम क्या करना है, आपने अलाइड बैंक लिमिटेड के ब्रांच में जाना है। और कौन से ब्रांच में जाना है वो आगे हम बात करेंगे। यानी आपके शहर में उन्होंने कोई स्पेसिफाइड अलाइड बैंक लिमिटेड के कुछ ब्रांच सेलेक्ट किए होते, जहाँ पे आप 2500 का कैश पेमेंट करते हैं एंड यू गेट प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस लेने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप रजिस्टर्ड कुरियर जो है उनके पास, कॉलेज के पास, उनको आप डिमांड ड्राफ्ट दे 2600 का क्रेडिट कॉलेज गोल्ड की के फेवर में, एंड दे वुड गिव यू प्रोस्पेक्टस। ठीक है। बाकी एडमिशन एंड चालान फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉलेज के वेबसाइट से भी, यानी आपको मिल जाएगा। और फिर आप उनको डिस्पैच कर लें कॉलेज की तरफ। ठीक है, अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द पेड चालान ऑफ रुपीज 2600, यानी एडमिशन एंड चालान फॉर्म आपको मिल जाएगा। बट आपको अगर पूरा प्रोस्पेक्टस चाहिए, सो हियर इज द होल डिटेल, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और लाइक अगर आपने सेल्फ फाइनेंस में जाना है तो उसकी इन्होंने लिखा हुआ है कि लिमिटेड सीट, यानी बहुत कम सीट्स होती है सेल्फ फाइनेंस के लिए। मोस्ट ऑफ द सीट जो है ये मेरिट के बेस पे दे दिए जाते हैं। बाकी एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 28 दिसंबर 2025 तक आपने कॉलेज तक पहुंचाना है, यानी आपने कुछ दिन पहले जो है कुरियर के थ्रू आपने भेज देना है, ताकि वो 28 दिसंबर यानी 28 दिसंबर 2025 तक पहुंच जाए। बाकी अगर लेट फीस के साथ जो है वो उनकी लास्ट डेट फिर 1 जनवरी है। ठीक है। और लेट फीस जो है वो 500 चार्ज करते हैं। एंड या 3 जनवरी के बाद तो कोई एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। सो ये बात अपने जहन में रखनी है। नाउ वी विल, इनके कुछ स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज भी है जो कि दो तीन है मैंने। एक तो अगर कैंडिडेट फर्स्ट या सेकंड पोजीशन अचीव कर ले एंट्री टेस्ट में, जिनका अभी टेस्ट होगा तो आप देंगे फॉर एडमिशन पर्पस। उसके अंदर अगर आप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन अचीव करते हैं सो आपको स्कॉलरशिप क्रेडिट कॉलेज गोरकी की तरफ से मुहैया होता है। बाकी अगर जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं इस तरह 7 या 8 में, तो अपने कॉलेज वाले जो आप जहाँ जा रहे स्कूल या कॉलेज वटेवर आपका है, वहाँ पे अगर आप क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेते हैं या सेकंड, सो देन भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। एंड अगर आप जिस तरह 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप बोर्ड में पोजीशन लेते हैं, सो देन भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। और अगर कोई बच्चा कोई कैडेट ड्यूरिंग स्टडीज इन द कॉलेज, जब वो कॉलेज में पढ़ रहा हो एंड उनके फादर अल्लाह ना करे पास अवे हो जाते हैं, सो उनके तमाम तर अखराजात और स्कॉलरशिप वगैरह कॉलेज की तरफ से ही देन मुहैया किए जाते हैं। नाउ कुछ जो बच्चे हैं शहदा के, लाइक जो आर्म फोर्सेस में जिनके वालिदैन शहीद हो गए, फॉर देम उनके लिए कुछ अलग से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट गोरकी ओनली, यानी उन बच्चों को ये एडमिशन दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग वार्ड्स ऑफ आर्म फोर्सेस शुहदा, कि अगर उनका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट गोरकी का हो तो कैंडिडेट्स मस्ट पास कॉलेज एंट्री टेस्ट, यानी एंट्री टेस्ट पास करना उनके लिए भी लाजमी ही है। In case of more than one candidate, scholarship will be awarded based on merit list. Candidates are required to provide documentary proof as per GHQ WNR policy. अगर बच्चे जो है वो एक से ज़्यादा हैं, और ये फिर उसके अगर एक बच्चा है वार्ड ऑफ आर्म फोर्सेस शुहदा इन डिस्ट्रिक्ट गोट की, तो उसी को ये स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। लेकिन इन केस अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर उसमें जिसका मेरिट ज़्यादा होगा, जिसका एंट्री टेस्ट में स्कोर ज़्यादा होगा, उसी को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब इन्होंने कोई नोट भी लिखा हुआ है। Attainment and thereafter continuation of any of the above given scholarship is conditional with the candidates and cadets eligibility to meet the required criteria of selection, maintenance of academic record and scholarship policy। यानी इसमें कह रहे हैं कि एक दफ़ा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, इसका कोई ये मतलब नहीं कि वो आपको हमेशा मिलता रहेगा, अनलेस अनटिल आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, बाकी स्कॉलरशिप पॉलिसी और अदरवाइज आपने पूरी जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो भी आपने करना है। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ख़राब होता जाता है तो आपसे स्कॉलरशिप ले लिया भी जा सकता है।
ठीक है। एंड देन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपका प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे जो हमने बात की प्रोस्पेक्टस अलाइड बैंक के कौन से ब्रांचेस में से मिला जाएगा, तो वो जिस तरह कराची में अब्दुल्ला हारून रोड सदर में जो ब्रांच है ABL की, अलाइड बैंक लिमिटेड की, वहाँ से मिल जाएगी। इसी तरीके से इन सब के बारे में लिखा हुआ है अलाइड, जैसे क्वेटा मेजिना रोड ब्रांच रावलपिंडी में, सिटी सदर रोड सिमिलरली फॉर लाहौर, अपर मॉल ब्रांच लाहौर। सो दिस इज द अलाइड बैंक लिमिटेड ब्रांचेस के, जहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा on providing a cash payment of rupees 2500। एंड बाकी इन्होंने अपना जो कैरेट कॉलेज गोल्ड का एड्रेस है वो दिया हुआ है, लाइक जो आपने, अगर आप भेज रहे हैं प्रोस्पेक्टस वगैरह, तो क्या आपने कहाँ भेजना है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इनका जो व्हाट्सअप नंबर है, और ये आपका इनका फ़ोन नंबर एंड फैक्स नंबर, और ये बाकी डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ के जो इंचार्ज या जो भी होंगे उनसे अगर बात करनी है, सभी जो नंबर, ईमेल, वेबसाइट और फेसबुक पेज सब कुछ दिया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैरेट कॉलेज गोल्ड की एडमिशंस। एंड फर्दर मोर भी हम आपको गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। वेट कीजिएगा हमारी नई वीडियोस का, एंड वी विल गिव यू, प्रोवाइड यू मोर एंड मोर इन्फो अबाउट अदर एडमिशंस। एंड इसके भी आगे सारे जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में भी आपको मुकम्मल गाइडेंस मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।